हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का फोर्थ लेसन है और इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इस लेसन का टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस और उसकी कंटिन्यूएशन है ये। सप्लाई सप्लाई क्या होती है? सप्लाई जो है वो क्वांटिटी होती है गुड की जो सेलर सेल करना चाहता है एक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर। लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक क्वांटिटी सप्लाई के अंदर इजाफा होता है जब कभी कभी भी प्राइस में इजाफा होता है। प्राइस में जब इजाफा होगा तो क्वांटिटी सप्लाई के अंदर इजाफा होगा। आपके सामने सप्लाई स्केड्यूल मौजूद है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है जैसे जैसे प्राइस में कमी आती जा रही है क्वांटिटी सप्लाई में कमी आ रही है। जब प्राइस 5 है क्वांटिटी सप्लाई 75 है, जब प्राइस 4 है क्वांटिटी सप्लाई 70 है, जब प्राइस 3 है क्वांटिटी सप्लाई 60 है, जब प्राइस 2 क्वांटिटी सप्लाई 40 और जब प्राइस 1 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई 10। और यही चीज को सप्लाई कर्व के जरिए भी यही चीज दिखाई जाती है कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर इजाफा हो जाता है। सप्लाई कर्व अपवर्ड कर्व होता है और ये इसी बात को शो कर रहा है कि प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाइड भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि राइट साइड की तरफ क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा हो रहा है और ऊपर की तरफ भी प्राइस के अंदर इजाफा हो रहा है। सो नाउ दी सप्लाई फंक्शन जो कि इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई की, इसके अंदर QS जो है वो फंक्शन है PG का, CG का, A1 to AN का, J1 to JM का, R का, A का और PGE T प्लस। अब ये सब क्या है? QS है क्वांटिटी सप्लाइड और PG जो है वो प्राइस ऑफ द गुड्स है और A1 to AN है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स और J1 to JM है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द गुड्स जॉइंटली सप्लाइड और उसके बाद है R जो कि है नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स और A जो है वो एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स है और PGE जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गुड है और T1 जो है वो है PGE एट सम फ्यूचर टाइम। So now the problems of identification or determinants of supply. So problem of identification तब होता है जब हम डिटरमाइन ना कर सकें कि जो चेंजेस आ रही है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में वो चेंज इन डिमांड की वजह से है या फिर चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई दोनों की वजह से है। तो कुछ डिटरमिनेंट्स है आपके सामने सप्लाई के। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूस होने में। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगी तो सप्लाई के अंदर भी चेंज आती है। उसके बाद है फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स जो कि सब्स्टिट्यूट होते हैं सप्लाई के अंदर और उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स इन ज्वाइंट सप्लाई। ज्वाइंट सप्लाई से मुराद ये होता है कि एक चीज सप्लाई होगी तो दूसरी भी होगी। जैसे कि रिफाइनरी के अंदर पेट्रोल की सप्लाई इंक्रीज होगी तो साथ में डीजल की भी होगी। ज्वाइंटली सप्लाई होता है पेट्रोल और डीजल। देन दी नेचर एंड अदर अदर रैंडम शॉक। नेचर शॉक से मुराद जो कि नेचर की वजह से होता है और अदर रैंडम शॉक किसी रैंडमली कोई शॉक हो जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस जो है एक रैंडम शॉक था। उसके बाद फिर एम्स ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर का जो मकसद है वो भी सप्लाई का डिटर्मिनेंट है और एक्सपेक्टेशंस जो है प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशंस होती है, एंटिसिपेशन होती है कुछ। उसके बाद है फिर डिटर्मिनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई ऑफ बटर। अब बटर की सप्लाई के मुताबिक एक तरह का ये आपको एक छोटा सा केस स्टडी नुमा बताया जा रहा है कि डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बटर, अगर ऐसा होगा तो फिर सप्लाई इंक्रीज होगी। और इसके अलावा चीज या क्रीम लेस प्रॉफिटेबल है सो बटर वुड बी सप्लाई मोर। और इंक्रीज इन स्किम मिल्क प्रॉफिटेबली होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। वेदर कंडीशन फेवरेबल है तो सप्लाई इंक्रीज। और ऐसा भी हो सकता है कि जाहिर बात है कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो जब प्राइस अगर बढ़ने वाली है तो प्रोड्यूसर जो है वो उसको स्टोरेज करके रख लेंगे जब प्राइस बढ़ती है। एंड व्हेन द रिसोर्सेज प्राइस इंक्रीज अल्टीमेटली प्राइस राइज। जब रिसोर्सेज की प्राइस बढ़ती है तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकलता है कि प्राइस जो है उसमें इजाफा हो जाता है। नाउ द फैक्टर्स शिफ्टिंग सप्लाई कर्व। कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। क्वांटिटी सप्लाई तो तब फर्क पड़ता है जब प्राइस के अंदर इजाफा होता है या घटती है। प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा होगा, प्राइस घटेगी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो घट जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनसे पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा, या तो राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि चेंज करते हैं सप्लाई को, जैसे कि इंक्रीज इन रिसोर्स प्राइसेस।
रिसोर्स की जो प्राइसेस हैं अगर उसके अंदर इजाफा हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। और जब कभी भी सप्लाई में कमी आती है तो सप्लाई का जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है, यानी कि उल्टी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और इफेक्ट जो आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे वो इंक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह से अगर डिक्रीज होता है रिसोर्स प्राइस तो उससे क्या होगा, जब प्राइस डिक्रीज हुआ रिसोर्सेज का तो सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आया, इंक्रीज हो गया, सप्लाई जो वो इंक्रीज होगी। और इसी वजह से जब सप्लाई इंक्रीज होगी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और इसी तरह से और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जिनका सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नाउ दी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी हालत होती है जहां पर ना कोई शॉर्टेज होती है ना कोई सरप्लस होता है, यानी कि जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड है। और आपके सामने यहाँ पर इक्विलिब्रियम को दिखाया जा रहा है, ग्राफ उसका दिखाया जा रहा है। एक तरफ क्वांटिटी डिमांड का कर्व है और एक तरफ क्वांटिटी सप्लाई का, जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई के कर्व आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, वही जो है इक्विलिब्रियम होता है। सो ओ डी इज इक्वल टू दी ओ एस। अब आपके सामने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है इक्विलिब्रियम का। इफ वी हैव द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, अगर हमारे पास ये डिमांड और सप्लाई फंक्शन है, इनके क्यू डी क्वांटिटी डिमांड बराबर है 100 माइनस 10 पी के और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बराबर है 40 प्लस 20 पी के। सो इक्विलिब्रियम के मुताबिक क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड बराबर है क्वांटिटी सप्लाई के। सो 100 माइनस 10 पी इज इक्वल टू बराबर होगा 40 प्लस 20 पी के, क्योंकि क्यू डी बराबर है क्यू एस के। सो दोनों पी को एक तरफ हम कर लेंगे, सो 20 पी प्लस 10 पी हो जाएगा इज इक्वल टू 40 माइनस 100, 40 और 100 को एक तरफ कर लिया, सो 30 पी इज इक्वल टू 60 होगा। और फिर पी जो है वो बराबर हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 30 और पी आखिर में हमारे पास आ जाएगा 2 के। सो पी हमारे पास किसके आ गया, 2 के बराबर आ गया। सो उस पी को हमने क्या करना है, पुट करना है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस इन एनी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन, जो कोई भी डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन है उसके अंदर हमने पी को पुट कर लिया, और यहाँ पे जो पी को पुट किया गया वो किया गया क्यूडी के अंदर। सो क्यूडी के अंदर जब हम पुट करेंगे सो 100 माइनस 10 पी, पी जो हमारे पास आया 2, सो 2 को जब हमने पुट किया सो हमारे पास 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस 20 होगा, सो क्यू हमारे पास आ जाएगा 80। सो द इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 2 है और जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हमारे पास 80 है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।